सतगुरु महाराज की जय। चातुरी गति की क्यों कहूँ, सब बोले चाले शुद्ध होत। अबल सक सब खूबियाँ हक के अंग की जोत। मुख मीठी अति रसना चुब रहत रूह के माही। सो जाने रूहें अरस गिनावे कहनी में काहीं। क्यों कहूँ गति चलन की, जो श्यामा जी पाऊं भरत। नाही निमुना इनका, नाही निमुना इनका, जो गति श्यामा जी चलत। जो गति श्यामा जी चलत, सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। परमादरणीय सुंदर साथ जी, वाणी प्रशिक्षण में हम उपस्थित हो चुके हैं और श्री सागर ग्रंथ है, प्रकरण 6वां है, 4था सागर दधी सागर। मिलावा के अंदर जैसे आप अपने आप को पाएंगे तो श्यामा जी का दर्शन हो जाएगा। और अभी बारी चल रही है श्यामा जी का श्रृंगार का। श्यामा जी श्रीराज जी महाराज का आनंद स्वरूपा और हमारी कुल मूल हमारो आनंद है। श्यामा जी ने सुंदर साथ है और इतना कीमत, मतलब सुंदर साथ अपने आत्मा की कीमत। गुरु जी मंगलदास जी ने कहा है सुक्ति में कि बाजार में जाते हो, वस्तुओं को भाव समझ पूछते हो और अब कीमत को पूछते हो। अपनी कीमत जानते हो क्या? अपनी कीमत को भी कभी कभी पूछ लिया करो कि क्या है तुम्हारा कीमत। गुरु जी ने कहा कि एक आत्मा लिख करके एक शून्य लगा लो, 10 हो जाएगा। दूसरा शून्य लगाओ, 100 हो जाएगा। तीसरा शून्य लगा, 1000 हो जाएगा। एक लिखने के बाद 3 शून्य का अस्तित्व रहता है। ऐसे आत्मा होने से ये 3 शून्य सदृश शरीर का कीमत है, संसार का कीमत है, व्यवहार का कीमत है। आत्मा निकलने के बाद कोई कीमत नहीं रहता है। इससे भी हमें बहुत समय तक सुनते सुनते ऐसा भान जरूर हो सकता है कि हम आत्मा दशा में पहुंच जाएं। और आत्मा दशा में पहुंचने वाले संसार में कमी नहीं, उनका लक्षण है बिल्कुल शांत रहते हैं, इच्छा रहित रहते हैं। जो भी कर्म करते हैं सेवा भाव से करते हैं। इस तरह से उनका लक्षण वेद शास्त्र संत वाणी में कहा है। और उसी परिप्रेक्ष्य में हमारा आत्मदशा अर्थात परात्म का दर्शन होना है। जैसे ही परात्म का दर्शन, तो शांत चित्त द्वारा उस मूल मिलाप बैठक में जैसे श्यामा जी अपने मालिक, अपने आनंद स्वरूपा को देखते ही मुख मीठी है, अति रसना है। और मुख मीठी अति रसना रसपूर्ण है। ऐसा लगता है कि चुभ रहता है रूह के माही। वहां पहुंचने के बाद, वहां ध्यान पहुंचने के बाद श्यामा जी का उस हृदय से जहां से शब्द निकलता है, वो हृदय लबालब प्रेम से भरा हुआ है। तो कहते हैं कि सो जाने रूह अर्श की परम धाम के जो रूहें हैं मेरी बात को समझेंगे। और कहा कि न आवे कहनी माहे, ये कोई शब्द से कहने नहीं है। तो कहा कि क्यों कहूँ गति चलन की, श्यामा जी का जो चलन है, क्योंकि ये सब प्रेम का एक्सप्रेशन है। बड़े घराना के लोग जब चलते हैं, बोलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, बहुत संस्कार। और झोपड़पट्टी के जब लोग चलते हैं, जिनका खान पान शुद्ध न हो, तो ऐसे दशा की चलन धलन 25 प्रकृति अलग प्रकार की होती है। ऐसे करते हुए राजा महाराजाओं का शान,
रानी महारानी राजकुमारी की शान। ये भी क्रम मुक्ति के प्रसंग में शास्त्रों में है, वैकुंठ से तुलना करते हैं अंतिम में जा करके। ऐसे ऐसे गोलोक धाम का वो प्रसंग ले आते हैं करते हुए। ये प्रसंग कहाँ पहुंचा? अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा श्री राज श्यामा जी के श्रृंगार में पहुंचा। तो ये चलना भी एक श्रृंगार है, आभूषण है। यानी हर मूवमेंट उस दिव्य परम धाम में, वहां का पशु पंक्षी भी जब चलते हैं तो अपने आप बिल्कुल लाइनबद्ध चलते हैं। क्यों? कहाँ जा रहे हैं? राज्य के दर्शन के लिए जा रहे हैं ना। तो संसार में भी हम जब सात्विक भावना से जब मंदिर दर्शन के लिए जाते हैं, हमारा वेशभूषा शांत हो जाता है, हमारा बोली चाली में अलौकिक प्रकार का भाव क्रिएट होता है। परम धाम तो सब कुछ प्रेम का है, तो वहाँ का चलन, वहाँ की गति को क्या कहा जाए। जो श्यामा जी पांव भरत, तो श्यामा जी जैसे पांव भरती है, तो मैंने कल कहा कि पृथ्वी अर्थात परम धाम की जमीन भी जो है इतना उल्लसित और इतनी खुशी है कि मैंने कहा था, दृष्टांत दिया था कि एक माँ की छाती में बच्चा चलता है, तो बच्चा का जो पाँव है वो तो नरम है ही, लेकिन उससे भी नरम माँ का हृदय, छाती हिल रहा है। इसी तरह दिव्य परमधाम में श्यामा जी चलती है, 12,000 चलते हैं। संपूर्ण राज्य का श्रृंगार, राज्य का आभूषण है। संपूर्ण सामग्रियां, पेड़ पौधे, नदी नाला, जानवर, सब राज्य का ही अंशात अंश है। तो प्रेम ही प्रेम से भरा हुआ है। तो वहाँ का जो जमीन धरती कितना नाराम होगा। ऐसे में श्यामा जी पांव धरती है। इसलिए धनी ने कहा, नहीं नमूना इनका, वहाँ का प्रेम भाव का कहाँ यह नमूना दे सकते हैं। ये जड़ संसार के अंदर जो गति श्यामा जी चला था, श्यामा जी का जो चैतन्य जो मूवमेंट है, जो लीला है, वो कहा नहीं जा सकता। इसीलिए अब अंतिम में यही उपाय रहा, बल बल जाऊं चाल गति की, भूषण तेज करे झनकार। उस मूवमेंट में श्रृंगार है श्यामा जी का जो, तो सब जो है जितने भी प्रेममय नूरमय जो आभूषण है, उस मूवमेंट में छम छम आवाज देते हुए श्यामा जी का चलने का ढंग को स्वागत करते हैं और उसको और सुगंधमय बनाते हैं और चैतन्य चमक वहां पर भरते हैं। क्योंकि सभी श्रृंगार श्री राज जी महाराज को खुश करने के लिए श्यामा जी के माध्यम से सेवा कर रहे हैं। और अकेले में शान, अकेले में कोई मजा नहीं आता। इसे टीम स्पिरिट है। 12,000 ब्रह्मात्मा, 25 पक्ष परम धाम, जानवर और जितने भी वहां का पेड़, ये सब शान है। ये सब क्या है? शोभा है। अकेले में शोभा नहीं होता। संसार में भी नियम है। जैसे अच्छा कार्य हो, किसी घर में शादी हो, तो खाली दुल्हा दुल्ही 2 जने चलते हो, कैसे दिखाई देगा? लेकिन वो खुशी में सारा गांव शहर, दूर दूर के अपने लोग सब पहुंच जाते हैं। ये एक शोभा है, भले ही माया का है। तो दिव्य परम धाम में जब श्यामा जी चलती है, तो कहा कि बल बल जाऊं चाल गति की, भूषण तेज करे झनकार, गिरदवाए मिलावा रूहाना का। श्यामा जी के पूरा घेर करके 12,000 ब्रह्मात्माओं का मिलावा चलता है। सब शोभा साज श्रृंगार, सभी शोभाओं से सज धज श्यामा जी का विशेष है, लेकिन किसी का कोई विशेष नहीं है। सब राज्य का ही खुश करने का श्रृंगार है। सब राज्य के आभूषण है, चैतन्य आभूषण 12,000 ब्रह्मात्माएं। इसीलिए गिरदवाए मिलावा, श्यामा जी को पूरा घेर करके 12,000 ब्रह्मात्मा, उसके पीछे पीछे खूब खुशहाली है। उसके पीछे बड़े बड़े जानवर और छोटे छोटे जानवर, हाथी के ऊपर बंदर बैठा हुआ है, और सभी प्रकार के खुशी और आनंद नगरा बजाते हुए श्यामा जी चलती है। सब शोभा में जाते हैं।
इसलिए शोभा बड़ी सब रूहों की, सबके वस्त्र भूषण, जोत नमाए आकाश में, यूं घेर चली रोशन। यूं घेर चली रोशन, ऐसा लगता है कि पूरा आकाश में श्यामा जी को आनंद को, श्यामा जी को श्रृंगारित करने के लिए प्रकाश चमक दे रहे हैं, और संपूर्ण नूर का चमक जो है श्यामा जी के ऊपर प्रसारित हो रहा है। ज्योत नमाए आकाश में, यूं घेर चली रोशन। आकाश में प्रकाशित है, दूर से पता चल रहा है कि श्यामा जी महारानी का आगमन हो रहा है। इस तरह से करते हुए तीसरी भौम में और अरस मिलावा ले चली अपने संग सुभान। अब वहां पर तीसरी भूम के पटसाल में लेने के लिए राजी महाराज दौड़ के आते हैं। किया चाया सब दिल का, राजी समझ गए कि श्यामा जी महारानी को स्वागत करने के लिए अगुवाई करते हैं। राजी दौड़ के जाते हैं। आगों आए लिए मेहरबान, धामधनी मेहरबान स्वरूप श्यामा जी को हाथ पकड़ते हुए अपने सिंहासन की ओर ले जाते हैं। कितना प्रेम की बातें, कितना प्रेम की लीलाएं हैं। प्यारे सुंदर साजी सरा रस मिलावा ले चले अपने संग सुभान। परम धाम को वर्णन करते करते इस तरह से जागनी के ब्रह्मांड में दर्शन हो जाता है कि श्री श्यामा जी महारानी का आगमन श्री राजी महाराज ने पहले ही भेजा, बाद में उनको लेने के लिए अरस मिलावा ले चली करने के लिए श्यामा जी प्राणनाथ जी महाप्रभु श्री राजी महाराज आते हैं और अभी सभी सुंदर साथ को अरसल मिलावा ले चली हो रहा है। तारतम वाणी द्वारा अपने संग सुभान परमात्मा श्री राजी महाराज स्वयं आए हैं, भेष बदल के आए धनी साक्षात। और किया चाहे सब दिल का, ब्रह्मात्माएं दिव्य परम धाम में संयोग वियोग देखने को उनको आनंद था। उनका एक इच्छाएं थी वो पूरा कर दिया। आगों आए लिए मेहरबान, अब वो स्वयं हमारे आगे होकर के हमें खींच रहे हैं और परम धाम का आनंद दे रहे हैं। पीछे से जो है सपोर्ट दे रहे हैं। जिस तरह से सृष्टि संचालन के लिए, सृष्टि रूपी जहाज चलाने के लिए एक तरफ आदि नारायण है, एक तरफ शेष नारायण है, और बीच में स्वयं नारायण होकर के संचालित कर रहे हैं। तो ये उदाहरण है। ये सब ब्रह्मात्माओं के लिए, ये पांच तत्व देवी देवता नारायण सब किसके लिए बैठे हुए हैं? ब्रह्मात्माओं को ये खेल को अनुभव कराने के लिए मेंटेन कर रहे हैं राज्य के हुक्म से, राज्य की सत्ता से। अब इसको देख करके ब्रह्मात्मा जाना है, लेकिन देख करके जाने से नहीं होगा, जाग करके जाना होगा। तो जागने के विषय में क्या कहा, वो उदाहरण को लेकर के कहा। राज्य ही अंदर बैठ करके हमें संभाल रहे हैं, राज्य ही वाणी द्वारा, कान द्वारा प्रवेश कर रहे हैं, और राज्य ही परात्म को पकड़ के रखे हुए हैं, और खेल में परमहंस दर्जा भी दे रहे हैं, और दोनों तरफ का आनंद दिला रहे हैं। ये सब क्या हो रहा है? बोले ये तो है कि आगों आए लिए मेहरबान। राजी मार हमको खेला दिखाओ न काजा, अमथी पहले आगों आए लिए मेहरबान, पहले आकर के वो खबर ले रहे हैं अपना। इस तरह से चौपाई को परमधाम के अंदर भी आप चिंतन कर सकते हैं, और पूरा आदि अनादि फल का सोए में भी राज्य का ही दर्शन कर सकते हैं, जागने के ब्रह्मांड में भी। ये शोभा जुगल किशोर की, चौथा सागर सुख। ये चौथा सागर, इसका मतलब इसी सागर ग्रंथ में आप सब हम मिल करके पहला नूर सागर, नृत्य नूर सागर को अग्नि कुंड में आनंद लिए। उसके बाद आप जैसे दक्षिण की तरफ चले गए, नीर सागर का दर्शन किया। फिर नैऋत्य कुंड में चले गए तो परिक्रमा के हिसाब से हमने क्या देखा, क्षीर सागर का दर्शन किया। और जैसे पश्चिम दिशा की ओर नजर किए तो हमने दधी सागर का दर्शन किया। लेकिन प्राणनाथ जी महाप्रभु कहते हैं तो सब सागरों का फैलाव है। हुआ कहाँ से? एक श्री राज्य के हृदय से। और श्री राज्य के हृदय स्वरूप सब कुछ अभी कहाँ बैठे हुए हैं? खेल दिखाने के लिए मुलमिला में बैठे।
तो मूल मिलाव के अंदर ही राज्य का जो गंजा नूर है, नीर है, क्षीर है, दधी है, अर्थात जो राज्य का गुण है, क्वालिटी एक दिल्ली है, और राज्य का विरह का श्रृंगार या राज्य का मूल मिलाव का श्रृंगार, सखियों के हृदय का श्रृंगार, विरह का श्रृंगार, इस तरह से अभी ये चौथा सागर में हमने दर्शन किया। इस तरह श्यामा जी का श्रृंगार, राज्य का श्रृंगार हम दर्शन करें। अब अपना मूल मिला का जो बैठक है, ऐसा ही नबी दसाथ जी जागिए करके आगे एक प्रकरण आ रहा है, 7वां प्रकरण, वहां पर हम मूल मिलावा का टोटल वर्णन किए कि पहले ये भी जानना चाहिए, श्यामा जी को लगा, राज्य को लगा कि अपना श्रृंगार तो देख रहा है, लेकिन मूल मिलाव का श्रृंगार कैसा है, ये भी तो सुंदर साथ आनंद ले। तो इंद्रावती आत्मा वो भी प्रकाशित करती है। इस तरह से शोभा जुगल किशोर के चौथा सागर सुख, जो हक तो है हिम्मत दे वही, तो पी प्याले हो सन्मुख। वाह! ये तो प्राणनाथ जी महाप्रभु कहते हैं कि राज जी ने ही ये सारा वर्णन तो कर दिए हैं, लेकिन हे ब्रह्मात्माओं, आपके कान तक पहुंचाने की कोशिश किए हैं, पहुंचा भी रहे हैं। अब जो हक का तो है हिम्मत दे वही, क्योंकि ये इसी में टिके रहना, इसी को पीते रहना, इसी में डूबते डूबे रहना, इस खेल के अंदर बहुत मुश्किल है। प्रयास करिए सुंदर साथ जी, क्योंकि जब हम प्रयास करते हैं तो प्राणनाथ जी बोलते हैं हो जाएगा। और जो प्रयास करने वालों को ही परमात्मा हिम्मत देते हैं, इसीलिए जो हक का तो है हिम्मत दे वही, तो पी प्याले हो सन्मुख। पी प्याले मतलब तारतम ज्ञान रूपी शरबत को, अमृत को, और ब्रह्म सृष्टियों का जो हृदय ही प्याला है, अपने प्याला का ढक्कन खोलो। हाँ, उसके बाद इसको हृदय रूपी प्याला में हे ब्रह्मात्माओं, राज्य का खिलावत परिक्रमा सागर श्रृंगार सिंधी का भावना जो है, रास किताब से लेके क़यामत नामा तक आप पी लो, इसको वाणी को पढ़ते रहो, पीते रहो। इस तरह से सलाह दे रहे हैं। जुगल के सुख केते कहूं, ये जुगल स्वरूप श्री इंद्रावती आत्मा देख करके क्या बताऊं इनका सुख, जो देत खिलवत कर हेत, जो देता खिलावत कर हेत, एकत्रित रख करके, एक बैठक बना करके, खिलावत में बैठा करके, एकांत बैठक रूपी हृदय में बैठा करके श्री राजी महाराज देते हैं प्रेम से कर हेत। उसका व्याख्या कैसे करूं? तो इंद्रावती आत्मा अपने हृदय में सारा खजाना देखती है और वहां के भावना से बोलती है, प्यारे सुंदर सज, हमें भी सुन सुन करके वही दर्जा में पहुंचे तो बात बन जाएगी। ये वाणी जुगल के सुख केते कहूं, जो देत खिलवत कर हेता, सो सुख इना नहर नहर न सो। ये नहर है, नहर एक धारा, कुछ न कुछ तो पकड़ाना पड़ेगा ना, पाइप से जैसे पानी आता है, कुछ धारा से आता है, ऐसे ये चौपाई रूपी किरण, चौपाई रूपी नहर श्री राज्य के हृदय रूपी सागर से लहरों की भांति नहर से चौपाई आ रहा है। आप इसके साथ हो जाइए। प्राणनाथ जी आग्रह करे, ब्रह्मात्माओं, आपके लिए सारा खजाना आ गया है, आप ये प्रकाश से होते हुए किरण की रास्ता ले जाइए। पराधसता प्रेम लक्षणा भक्ति में एक, इन सुख दुख से मैं ना डरूं, मेरे धनी चाहे सनाकुल। आप सीधा ध्यान द्वारा राज्य के हृदय में चले जाइए। जुगल के सुख केते कहूं, जो देता खिलावत कर हेत, सो सुख इन नहर न सौ। धनी फेर फेर ताको दे, फेर 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 फेर, चौपाटी चौपाई चौपाटी चौपाई चौपड़े चौपाई। और धाम वर्णन कभी परम ब्रज के प्रेम के, रास के प्रेम के, सदगुरु महाराज के 34 साल की मेहनत, प्राणनाथ जी की बीतक, सब पन्ना तक, हाँ ये सब क्या है, उन्हीं राज्य का, उन्हीं राज्य की लीला को परातम लीला में खड़े होकर के, सुरता के लेवल से होकर के हर तरह से आप पी लो पी लो पी लो पी लो, पिलाने वाले आ गए करके भजन भी गाते। इसलिए जुगल के सुख केते कहूं, जो देता खिलवत कर हेत, सो सुख इना नहर न सौ। साधु संत गुरुजन का हृदय भी नहर है, चौपाई टू चौपाई ये शब्द शब्द सब नहर है। बस अपने ढक्कन खोलना है, अपने समझ का दरवाजा खोलना है और अपने संपूर्ण अपात्रता को दूर करते हुए राज्य की अंगना होकर के बस अपन को
पीना है, धनी फेर फेर ताको दे रहे हो। ये वाणी सब सुपन में और सुपन में करी सिफत, सो क्यों पहुंचे शोभा जुगल को सुपन कौन निसवत। एक तरफ से सब उन्होंने अपनी समस्याएं बताई। ये वाणी सब सुपन में, अर्थात वाणी सब सुपन में, वाणी सुपन नहीं बोला, ये वाणी सब सुपन के नहीं बोले, ये वाणी सब सुपन में। वाणी तो धाम धनी परम धाम का, लेकिन व्याख्या कहाँ हो रहा है? सपना के वजूद में, सपना के शरीर में, सपना के जीवा से ये हो रहा है। इसीलिए कितना हो रहा हो आप विचार करो। वाणी में जो राज्य का श्रृंगार का वर्णन है, प्राण सखी का श्रृंगार का वर्णन है, परमधाम का वर्णन, जो भी आप विचार करो, यहाँ का शब्दों से ही करना पड़ रहा है। तो कितना आ रहा होगा उस परमधाम से? तो आप इस तरह सौर करके अपने परात्म में उड़ जाइए और वहीं के जीवा से, वहीं के दिल से, वहीं के धातुओं का बना हुआ परमधाम जो है वह उसका आनंद लीजिए। इसीलिए आपको स्वप्न और जागृत संसार में दिया गया है। ये वाणी सब सुपन में और सुपने में करी सिफत है। ये सब सपना के दर्जा में सिफत है। तो जागृत होने के बाद कितना सिफत, कितना महिमा। यहाँ पर साधन बिल्कुल क्षणिक साधन है, फिर भी इतना कोशिश कर रहे हैं, तो परमधाम में ही खड़े होकर के कितना वर्णन हो सकता हो वहीं का मटेरियल से। इसलिए कहा कि वो चैतन्य मटेरियल, चैतन्य स्वरूप को चिंतन करने के लिए, वहां नहीं समझ पाने के लिए झूठ में ले आए। और झूठ में आकार जरूर आया है, संबंध का आकार आया है, सुगंध का आकार आया है, लेकिन इन सब में टूटने, फूटने और मुरझाने की संभावना है। इसलिए संसार भले अच्छा दिखे, स्वर्ग वैकुंठ भले अच्छा लगे, लेकिन वेदों ने जो दिव्य मूर्त करके कहा है वो दिव्य स्वरूप तो तारतम्य ने वर्णन किया है। इसलिए सो क्यों पहुंचे शोभा जुगल को सुपन कौन निसवत। सपना के साथ जागृत का क्या निसवत है? अर्थात जगने के बाद सपना का कोई भी चीज जागृत में नहीं आता, इसलिए संबंध ही नहीं है। अगर नहीं है बोलो तो फिर सपना कहाँ से आया? सपना तो जागृत से ही आया। इसी तरह ये वाणी जागृत की है, लेकिन यहाँ उदाहरण देने का कोई चीज नहीं है जो सपना का सामग्री है। इसलिए उदाहरण तो सुंदरसात का हृदय है। तारतम्य ही अपना उदाहरण है, जिन्होंने ब्रज की लीला, प्रेम की, परमधाम की प्रेम की लीला की व्याख्या की। इसलिए तारतम्य से हृदय मिलाने के प्रयास करें अपने स्वतंत्र हृदय में, तो ये कहीं नहीं कुछ मिलने वाला है। सो क्यों पहुंचे शोभा जुगल सुपन कौन निसवत। शब्द न पहुंचे सुबान को, तो क्यों रहूं चुप कर। ठीक है, शास्त्रों ने कहा ब्रह्म तक शब्द नहीं पहुंचता है, ब्रह्म तक वचन नहीं, वो अनिर्वचनीय है। सो मेनी थिंग्स का। तो प्राण जी कहते मैं भी वैसे ही बोल करके क्यों चुप रहा हूँ? मैं भी तो, मेरा कान धनी की सेवा करना चाहता, मेरा जीव धनी की सेवा करना चाहता, समझे कि नहीं? और मेरा मन धनी की सेवा करना चाहता, तो मैं क्यों चुप रहा हूँ? देखिए कितना सुंदर साधन अब दिया उन्होंने। शब्द ना पहुंचे सुबान को, मुझे सपना से जो शब्द दे रहा हूँ, मेरी भाव पहुंच रहा है, मैं देख रहा हूँ सारा। मेरा शब्द के एक शब्द का आकार मैं वहां पर शाश्वत आकार देख रहा हूँ। राज्य के हृदय में सारा तारतम्य देख रहा हूँ, लेकिन यहाँ जो मटेरियल है, जो साधन है, वो तो झूठा तो है ही ना। इसलिए वाणी सब सुपन में और सुपन में करी सिफत, सो क्यों पहुंचे सुभान को, सो क्यों पहुंचे शोभा जुगल को सुपन कौन निसवत। कैसे पहुंचेगा? कहने मतलब पहुंचता ही नहीं है, ऐसा बात है, ऐसी बात नहीं। इसलिए तो धनी ने पहले कहा मैं उसी जगह बैठ के वर्णन कर रहा हूँ। तो अपना भाव को उसी जगह पहुंचाएंगे तो फिर सब यही शब्द जागृत का हो जाएगा। शब्द न पहुंचे सुभान को, तो क्यों रहूं चुप कर, तो मैं चुपचाप क्यों बैठूं? शब्द नहीं पहुंचता है करके, जैसे अन्य ऋषिगण बैठे, वो तो शब्दातीत है करके शब्द में उलझ गए। प्राण जी कहते हैं शब्दातीत है तो क्या हुआ? कहाँ के लिए, किसके लिए शब्दातीत? अरे भाई ये संसार के उत्पत्ति जीव के लिए शब्दातीत है, मैं तो वहीं का हूँ, मैं क्यों शब्दातीत? जब मैं शब्दातीत बोलूंगा तब तो फिर परमधाम से ही मैं बोल रहा हूँ। मैं संसार से मेरे लिए शब्दातीत नहीं है, क्योंकि मैं दिव्य परमधाम में खड़ी होकर के वर्णन कर रही हूँ। सो क्यों रहूं कर चुप, मैं चुप ला करके चुप का होकर क्यों बैठूं? दिल कान जुबा ले चला था, मेरा दिल धनी की तरफ लेके जा रहा है, मेरा कान धनी के शब्द सुनने में तड़प रहा है। हक तरफ बाएं नजर, हक तरफ जो है, जब हम राज्य को ध्यान में देखते हैं तो हमारी बाएं तरफ राज्य दाएं में,
राजीव अपने हिसाब से दाएं में, लेकिन हम जब धनी को परात्म शरीर से उठ करके देखते हैं श्रृंगार, तो वो बाएं तरफ। हक तरफ बाएं नजर, एते दिन ढांपी रहे। ये जो परम धाम का खजाना जो तारतम द्वारा प्रकाशित हो रहा है, ये एते दिन अर्थात सृष्टि के शुरू से लेकर के आज तक ढांपे रहे। किसके लिए? किसके लिए ढांपना है? जैसे सतयुग सुर प्रारंभ हुआ, सतत द्वापर काल, ब्रह्मा जी का 50 वर्ष जैसे पूरा हुआ, ये ढांपे रहे, अर्थात इसका वर्णन अभी तक हुआ ही नहीं था। ये परम धाम का वर्णन और अक्षरातीत की शोभा की बात नहीं थी। एते दिन ढांपे रहे, किसने ढांके रखा? वर्णन कर रहे हैं किसको? परम धाम में ब्रह्मात्माओं को 4:30 के समय में समझाते समझाते यहाँ पर अक्षर ब्रह्म द्वारा अनंत सृष्टि बन चुकी है, और यहाँ तैयारी करना, स्टेज बनाना, पात्र बना के रखना राजी महाराज का प्रोग्राम में था। इसीलिए यहाँ के हिसाब से एते दिन, संसार मोह माया के हिसाब से एते दिन, परम धाम के हिसाब से एते छिन्न, ढांपे रहे। परम धाम के एते छिन्न में ये संसार पर्दा के पीछे था और सृष्टि में तब बहुत समय बीत गया लगता है, लेकिन फिर भी यहीं के भाषा से एते दिन कह दिया। किन कही न हकीकत, ये जो खेल बनने का महाकारण का हकीकत किसी ने बताया नहीं। जो अजो ना बोला था दुनिया में, प्राण जी बोल रहे ये मेरे जिम्मेदार है, मेरे लिए रखे हुए हैं। अगर मैं भी चुप बैठूं तो दुनिया में परम धाम की महाकारण कैसे जाहिर हो सकता है? जो अजो ना बोला था दुनिया में मैं, तो जाहिर होए ना हक का सूरत, परमात्मा का स्वरूप जाहिर होगा ही नहीं। फिर वही साकार निराकार बेछबी बेनिमुन में सारा जीव चले जाएंगे। जब जीवों ने हम ब्रह्मात्मा के लिए इतने मेहनत की, तो हम प्रसाद तो कुछ दें। प्राणनाथ जी भैरव सेठ को बोलते हैं, तुमने 3-3 महीना तक इतना जो है हमारे ऊपर सेवा की, हमको भी कुछ सेवा को मई का मौका दो। तो भैरव सेठ बोलता है, हमने तो आपने तो इतनी सेवा दी, इतना दी, इतना कथा चर्चा भजन सुना रहे हैं, आपकी सेवा को कमी है क्या? तो प्राणनाथ जी ने कहा, फिर भी तो कुछ नहीं होगा सेठ जी, आपका कहने का मतलब क्या है? फिर भी कुछ नहीं हुआ, इतना लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। नहीं सेठ जी, फिर भी कुछ नहीं हुआ। तो क्या होना है? हमारे तरफ कुछ सेवा की कमी रही क्या? नहीं, तुम्हारी सेवा तो बहुत, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। भैरव सेठ इधर उधर पूछने लगे। गुरु जी दीनदयाल महाराज जी के पास महाराज कृष्णदास जी पहुंचे, और फनेरे महाराज राम दोनों थे। उन्होंने कहा, ये मेरा दाएं बाएं हाथ क्या कर रहा है गुरु जी? महाराज जी कुछ कर रहे हैं क्या है लोग? गुरु जी दीनदयाल महाराज ने कहा, मेरे मुख से निकला हुआ था, एक शब्द भी नहीं छोड़ा, लेकिन मनन नहीं किया। बोले महाराज जी मेरे तरफ आकर देखते क्या है, मनन नहीं हो रहा। गुरु जी बोल रहे, आप पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, मस्तिष्क में बैठा रहा, मनन क्या होता है हमें पता नहीं। अपने हिसाब का मनन तो इतना ही है। फिर चलते चलते कृष्णदास महाराज जी को बाहर तरफ गए कि मनन का क्या अर्थ होता है? अब पूछो तुम्हारे गुरु जी को, तुम्हारा तालीम गुरु जी को पूछो कि मनन क्या होता है, तो बोल दिया ना उतना। तो किसका हिम्मत अब मनन। तो बाद में पता चला कि मनन क्या चीज होता है, जो आप लोगों को ऑनलाइन क्लास में नहीं बताया जाता है। इसीलिए ये तो जिन पाए तीन माए समाये, राख दो जो छिपाई चौपाई चौपाई का अनर्थ हो जाता है, इसीलिए उसको नहीं बताया जाता है। तो ये वाणी सब सुपन में और सुपन में करी सिफत। हाँ, तो शब्द न पहुंचे सुबान को, तो क्यों रहूं चुप कर। तो चुप होके तो बैठने की सवाल ही नहीं आई। और दिल, कान, जुबा, दिल प्रेम का स्वरूप, कान ज्ञान का स्वरूप, और जुबा मुख, जुबा ये कर्म का स्वरूप। अर्थात मेरा कर्मेंद्रिय, मेरा ज्ञानेन्द्रिय, मेरा अंतस्करण दिल सब धनी को चाहता है। जो ले चलत हक तरफ बाएं नजर, एते दिना ढांपे रहे।
कि न कही न हकीकत। तो एते दिना सृष्टि से लेके आज तक परम धाम के हिसाब से सोई घड़ी सोई पल। जो अजो ना बोला था दुनिया में, अभी तक अगर दुनिया में ना बोलूं तो जाहिर होए ना हक का सूरत, राज्य का स्वरूप कौन जाहिर करेगा। अर्थात सब साकार निराकार में झगड़ा कर रहा है। तो ये धनी का स्वरूप, ओहो, शास्त्र में किशोर स्वरूप बोलता है, दिव्य स्वरूप, भव्य स्वरूप बोलते हैं, प्रकाश स्वरूप बोलते हैं, और वो स्वरूप को जाहिर तो हुआ ही नहीं। तो राज्य महाराज के हृदय बोल रहा है, चलो इंद्रावती जाहिर करो। ये द्वार दुनि में क्यों खोलिए, ये जो गई बहक खिलवत, ये द्वार दुनि में क्यों खोलिए। तो अभी तक बंद है, कोई चिंता की बात नहीं। क्यों नहीं खोले, राज्य का हुक्म। अभी क्यों खोले, राज्य का हुक्म। अब कैसे खोल रहे, तारतम द्वारा। अभी तक तारतम क्यों नहीं दिया, राज्य का हुक्म। राज्य के जो सृष्टि के शेड्यूल में ऐसे ही समय आया तो क्या करोगे। बंदर के जल्दीबाजी से मक्का पकता नहीं है, वो अपने टाइम में पकता है। इसी तरह आ गया समय, चलो अब भूत भविष्य का छोड़ करके वर्तमान की चिंता करें। क्यों टेंशन लेते हैं कि अभी तक राज्य ने ऐसा क्यों नहीं, अभी तो किए तो फिर चालू करो। ये द्वार दुनि में क्यों खोलिए, जो गैब मतलब छिपी हुई, हक खिलवत, ये द्वारा खोले मैं हुक्म द्वारा खोले। अरस का हक मार्फत, मार्फत क्या है, पूर्ण पहचान हो रहा है। अभी दुनिया में ढांपे रहे अरस का एते दिन रहता, अब भी ढांपिया जो करे न रुआ रोशन। आई न बात। इंद्रावती आपने पूरा जिम्मेदारी ली, धनी का हुक्म का पात्र बन गए। अगर मैं भी चुप बैठूं, शब्द से परे, ध्यान से परे ऐसा बोलूं, तो फिर धनी कब जाहिर होंगे, धाम कब जाहिर होगा, कब जीव का उद्धार होगा, कब इनका कल्याण होगा। इसीलिए अब तुम धनी भी मुझे चुप रहने नहीं देता, मैं भी चुप नहीं रहूंगी। इसलिए अब धाम श्याम श्याम नखशिखर भराए, ये खोले बड़ा सुख होता है मेरी रूहा और रूहन। 12,000 का दिल देखता हूँ, पूरा स्फुरन होकर के नाच रहे हैं। दिव्य परमधाम में उनके परात्म हंसने लगे हैं और जग गए हैं। और संपूर्ण जीव जो है इनसे हयाती पावहीं 14 तबक त्रैगुण। इतना महान ज्ञान है। इनसे हयाती यानी अखंड, अखंडता, अखंड परमधाम, अखंड विस्त पावहीं 14 तबक के कौन कौन। इमन आम खलक विस्ता में भी कुछ न कुछ तो नारक के नास्तिक कर्मकांड सब उसे में डाल दिया। ओहो, क्यामत शरत पहुंचे बिना तो ढांपे रहे तीन। यानी मोहम्मद साहब ने कहा था कि मेरे जाने के 1000 साल बाद जो है अरश जाहिर होगा, क्यामत होगा, बोल दिए थे। शरत समय वादा। और हिंदू शास्त्र में द्वे परार्धे अष्टविंशति अभाविनो भविष्यन्ति मुनयो ब्रह्म, सब भविष्यवाणी वर्तमान हो गया है। प्राणा जी बोल रहे हैं कि परम धाम का राज्य की स्वरूप ध्यान लीला जाहिर होने का मतलब है कि ये क्यामत का समय हो गया। क्यामत का अर्थ दो होता है, एक अखंड होना, एक प्रलय होना। अर्थात सारा झूठा हृदय से प्रलय हो गया और परम धाम सच्चा हृदय में प्रकट हो गया। दोनों का अर्थ लग गया। इस तरह से 11वीं सदी में सारा काम हो गया। क्यामत शरत पहुंचे बिना, वो भविष्यवाणी पूरा हुए बिना ये तब तक ये ढपा हुआ था। आके आखिर अपने कौल पर बोला था, मैं स्वयं आऊंगा, मोहम्मद को बोला था। और स्वयं राजी महाराज ने ब्रह्मात्मा को कहा था कि जब 28वां कलयुग होगा, हाँ, मैं जाहिर होऊंगा। सोई बमोजिम सतगुरु महाराज वह तारतम के स्वरूप में प्रकट हो गए और हके आखिर अपने कौल पर, अपने सीमा दिया हुआ समय पर किए जाहिर परमधाम आगु रूहना ब्रह्मात्मा के सामने में। इसीलिए पै अबलीला हम जाहिर करें, जीव सुख सैया ही रह देता, पीछे सुख हो से बना पसरे से 14 भवन। इसलिए तारतम का जस्ट अभी उदय हो रहा है। जैसे ब्रह्मा जी का 51 वर्ष का जस्ट सुबह अभी वो ब्रशिंग कर रहे हैं, नहा रहे हैं ब्रह्मा जी। अब उनको 50 वर्ष पहुंचने के, अब और 50 वर्ष यानी टोटल 100 वर्ष पहुंचना पड़ेगा। अभी 50 से 51 वर्ष का सुबह का वो ब्रशिंग कर रहे हैं, जस्ट उठे ब्रह्मा जी उनके हिसाब से, उनके टाइम टेबल से। ऐसे राजी महाराज के टाइम टेबल से तारतम जस्ट उदय हो रहा है। पसर से 14 भवन होने के लिए तो संसार के हिसाब से तो इतना लंबा है। इसका मतलब तारतम तो अखंड रहेगा, तो काय जल्दीबाजी, अब तो माया भोग, ऐसा नहीं।
अपना प्रलय देखने का है। पता नहीं फिर दोबारा ऐसे मौका में पहुंचे कि नहीं पहुंचे, ऐसा अवसर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसलिए अभी आत्यंतिक महाप्रलय करना है। प्रलय महाप्रलय दो प्रकार के, एक महाप्रलय तो है ही जिसको समष्टि प्रलय बोलते हैं, एक व्यष्टि पर उसका आत्यंतिक महाप्रलय बोलते हैं। अर्थात ये जीव इस शरीर से जग करके परात्म परमात्मा फिर जन्म मरण नहीं हुआ तो बोलते हैं इसको आत्यंतिक महाप्रलय, व्यष्टि महाप्रलय। और समष्टि में अक्षर जगना और सारा संसार नाश होना, ये क्या है कि व्यष्टि। समष्टि ज्योतिष समष्टि प्रलय है, तो हमें समष्टि को देखना नहीं है, अपना ही पहला देखना है। यहाँ से जगे तो फिर समष्टि कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए इनसे हयाती पा वहीं अखंड क्यामत शरत पहुंचे बिना तो ढांपे रहे तेरी ना हक के आखर अपने कौल पर की जायरा गुरु हन्ना। ब्रह्मात्मा आगे परम धाम जायरा, ये जो कहे मैं स्वरूप जुगल किशोर अनूप। मैंने राज्य का श्रृंगार का वर्णन किया, श्यामा जी का वर्णन किया, और चुपचाप नहीं बैठूंगा। अब मैं किस जगह में बैठे हैं उस मिलावा का बैठक को वर्णन करूंगा, उसका फिर राज्य का वर्णन फिर शुरू करूंगा, नया एक्सीलेटर दबा करके फिर और गहराई से फिर जाएंगे। इस तरह से सलाह दे रहे हैं प्राणनाथ जी। दई शाहिदी मोहम्मद रुल्ला जुगल किशोर। मैंने जिस जुगल किशोर को दर्शन मुझे हुआ और मैं जो वर्णन करके सुंदर साथ के हृदय में पेस्टिंग कर रहा हूँ, इसका साक्षी कौन है? तो बोले साक्षी तो एक तो मैं हूँ, और वेद शास्त्र उपनिषदों में परमात्मा का धाम होने का और वहाँ रहने का है करके गोलोक धाम तक की, वैकुंठ धाम विष्णु की श्रृंगार, वैकुंठ में राधा कृष्ण का श्रृंगार करते हुए वो हिम्मत दिए थे। और उसी लाइन में सदगुरु महाराज ने परम धाम का दर्शन करके, राज जी ने ही दर्शन कर वर्णन किए थे, उनका साक्षी भी है। और 1100 वर्ष पहले ही मोहम्मद साहब ने अमृत स्वरूप करके कहा था, वो भी एक प्रमाण है। और मैंने तो मुझे तो आंखों देखी मैं देख ही रहा हूँ, इसलिए किए जा रहा अरस स्वरूप। अरस का स्वरूप इस तरह से संसार में जाहिर हो गया। यही लैलत कदर की फजर, कुरान में महिमावान रात्रि, लैलत कदर मतलब महिमावान रात्रि का फजर होना। महिमान रात्रि का फजर क्या होता है? मुल्लाओं को पूछिए। ये रात्रि तो कैसे, अंधकार तो अंधकार, अज्ञान, महिमावान अज्ञान कैसे हो सकता है? लैलत कदर मतलब महिमावान रात्रि, ठीक है। और तो लैलत कदर की फजर, महिमावान रात्रि में उजाला, तो रात्रि महिमावान कैसे हो सकता है? हाँ, ये अज्ञान महिमावान वाला कैसे? राज जी ने अपने हृदय में इन ब्रह्मात्माओं को मेरा प्रेम का परिचय देना और मेरे पातशाही को दिखाने के लिए मैं इनके ऊपर फरामोशी का आवरण डालूंगा। तो फरामोशी लैलत कदर हो गया, लैला रात्रि हो गया, लेकिन महिमावान हुआ क्यों? राजी ने डाला, भाव क्या है? परमधाम का प्रकाश देने के लिए, और खेल में भेजा, महिमावान रात्रि हो गया, क्योंकि इसके पीछे राज्य का हाथ है। और जगने में इतना आनंद का अनुभव बढ़ेगा, इसलिए महिमावान रात्रि है, उसका समय हो गया है। तो ऐसा क्लिव वर्ड कुरान में मिला प्राणनाथ जी को। बात तो बहुत सही कही है, लेकिन उनको मोहम्मद को कितना समझ में आया? क्योंकि वेद व्यास जी ने भी बहुत कुछ बोला, उनको समझ में आया नहीं। सुखदेव ने कल की अवतार के घोड़ा की बात की, लेकिन उनको ही समझ, वो भी उलझ गए। ऐसे ही मोहम्मद के मुख से साक्षी दे दी, वो भी उलझ गए। और उनके फॉलोअर्स तो अब उलझना ही उलझना है। इसलिए प्राणनाथ जी कहते मुझे बस उतना ही चाहिए कि इन महापुरुष है, उन दिव्य राजी महाराज ने इन महापुरुषों के मुख से जो भी शब्द मिल निकाले वो मेरे लिए बस चूजन वर्ड को लेना है। यही ललित कदर की फजर, तारतम आना ही उजाला हो गया। उग्या बक्का दिन रोशना, तारतम का दिन हमारे हृदय में रोशन हुआ। कैसे? जब आपके हृदय में दिव्य परम धाम, हमारे हृदय में राजश्यामा जी का श्रृंगार बैठ जाता है, अब करना न पड़े, याद हो जाए तो समझ लेना व्यष्टि हृदय में तारतम का रोशन उदय हुआ। हक का खिलवत जाहिर करी, परम धाम तो है ही, क्या जाहिर करना, खिलवत तो है, क्या जाहिर करना, लेकिन अब यहाँ उसका बता दिए और हमारे हृदय में जाहिर कर दिया। अरसा पहुंचे हादी मोमिन, इस तरह से श्यामा जी महारानी स्वरूप सदगुरु महाराज
और मोमिन 12,000 दिव्य परम धाम पहुंच गए। मामत कहे अपनी रूहों को और अरस रूहन, मामते के अपनी रूहों को, अपनी इंद्रावती आत्मा स्वयं को कहती है, और अरस रूहन और 12,000 ब्रह्मात्मा को कहती है। क्या कहती है? इन सुख सागर में झीलते आओ अपने वतन। वाह, आग्रह कर रहे हैं, सुंदर, चलो 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 रे साथ जी, अपना जाइए धाम। मूल वतन धनी बताए, जित श्याम जी संग श्याम जी श्याम। इन सुख सागर में झीलते आओ अपने वतन, इसीलिए उठ के नाइए झीलते उस पाट घाट में चलिए। 4:30 का 4:30 ही समय है। इस तरह से अपने भाव को जगाते हुए प्यारे सुंदर साथ जी परमधाम में रमन करें। मामत कहे अपनी रूह को, मामती कहे अपनी रूह को, और रस रूहाना, और रस रूहाना। इन सुख सागर में झीलते, इन सुख सागर में झीलते आओ अपने वतन, आओ अपने वतन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय। गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय। गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की जय। प्रणाम सुंदर सर जी। आज 15 मिनट जल्दी कर दिया हूँ आपको परीक्षा के लिए। देखते हैं राजी के लिए दिया हुआ टाइम। अब यही चौपाई पढ़ करके समय बिताएंगे कि संसार पकड़ने जाएंगे, देखता हूँ। इसीलिए आपको परीक्षा के लिए 15 मिनट छोड़ दिया है। सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम।